है। लिखा क्या क्या था? हमने इसका मतलब बताया था आपको, बादशाह और ये दोनों सेम ही है ना। ये फारसी है, आगे जाके ये क्या हो गया? बादशाह। सही था ना? लट्टू चालू करना भैया, लट्टू चालू कर दो। पड़ गया आपको सूझ? इसके बाद मैंने कुछ अजीर वजीर, वजारत, वकालत, कोई नया विभाग भी अकबर ने बनाया था, कोई दीवान ईवान करके। दीवाने वित्त मंत्री वाला बताया था, है ना? कि कल अपन ने वो कारखाने का प्रमुख, ने नैतिक शिक्षा का कोई वो मूर्ख। हाँ, कौन सा राजा किस दिन है ना? अकबर कब करता था? अकबर गुरुवार को, वो जहांगीर बुधवार को है। और वो बाप बेटा इसकी चाल कम करो। वो हवा तो कम, आवाज ज़्यादा दे रही है वो। हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे। कौन से काल की? यही था ना? लिखो इसमें साम्राज्य। ये जो साम्राज्य था ना, ये प्रांत में बटा था, प्रांत जिला में बटा था, जिला तहसील में बटी हुई थी। बीच में नगर भी थे, लेकिन सबसे छोटी इकाई लिखते हैं उसके बाद गांव। तो इस तरह साम्राज्य बटा हुआ था। लिख लो आप लोग। किसी भी चीज़ पर डायरेक्ट शासन नहीं किया जा सकता ना, पहले उसको कुछ ना कुछ एक नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। जैसे अपन ने देश में पीएम बिठा रखा है, राज्य में सीएम बिठा रखा है, गांव में तो है ना व्यवस्था। तो अभी व्यवस्थाओं की वजह से व्यवस्था हो पाती है। समझ में आ गया होगा तो थोड़ा। अब या तो कोचिंग में अपन एक काम करें, सारा एक ही हाल बना दें और सबको एक ही में घेर दें अपन, तो उससे व्यवस्था बिगड़ेगी कि बनेगी? बिगड़ेगी। अलग अलग हाल बनाए भैया, ये कमज़ोर बच्चों के लिए, ये और कमज़ोर बच्चों के लिए, न्याय सब। ये सब व्यवस्थाएं होती है धीरे धीरे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सा काल? तो मुगल काल में साम्राज्य, तो साम्राज्य रहेगा, लेकिन जो प्रांत है इसको सूबा बोलते थे। लिख लो, सूबा। और जिला को बोलते थे सरकार। तहसील को परगना बोलते थे। और गांव तो गांव ही है। ठीक है। और इन सब से मिलकर क्या बनता था? क्या बोलने में शर्म आ रही क्या आप लोग? हाँ। फिर इनके सबके अलग अलग अधिकारी होते थे। सुबह संभालने वाला, न्याय समझ। तो फिलहाल आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि साम्राज्य किससे बटा हुआ था?
बेवकूफ जैसी हरकतें करते हो आप। ये तो समझाने के लिए लिखा है बच्चा। मुगल काल में जिलों को क्या कहते हैं? तहसील को क्या कहते थे? गांव को? पढ़ गई इसमें? तो क्या ये व्यवस्था क्या है? मुगल काल में साम्राज्य किसे बटा था? सूबा। सूबा दैट मीन? जिला दैट मीन? दे देगा बड़ी इकाई बताओ। सुबह 10-11 बज गए डोरो अब तो काय की सुबह दफोरिया। आगे तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करने पाँव पाँव आए क्या? उठ का आए अपन सब? पढ़ गई सोच। क्वेश्चन कैसे आएगा? साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई बताइए। कि दफोरिया? और शाम को कौन बोल रहे हैं? पढ़ लो, याद कर लो, पूछूंगा। ये टेकरी तहसील, तहसील के गांव है ये। ये इसको ये कहते हैं, नहीं इसको ये कहते हैं। वो थोड़ा निशान ही नहीं लग गया हुआ है, डिजाइन बनाना दिक्कत है। खाली बगा से आते से तूने कहीं वहां हल घेर का रात भर तू तो यार बेटा जिंदगी भर करनी नहीं तो अपनी नहीं होएगी। पड़ गई आपको सुन, यो जरूरी है। सुबह 4 बजे लाइन में लग जाएगा और सर कोचिंग कब खुलेगी, कोचिंग कब खुलेगी। नहीं आया समझ में? दूसरों की शादी में इतना समय दे रहे हो कि यहाँ बगा सिखा रहे हो तुम। अभी जिन लोगों से हम लोग कहते थे कि कोचिंग कर लो, दोबारा कर लो, तो बोले सर डबल से फीस भरने के पैसे। उनकी शादी में गए, अभी हम लोग 15-15 लाख में शादी कर रहे हो। वो भारत के सारे गरीबों ने सोना ले लेके रखा है। अन्य सब क्या है? गरीब। है हाँ, रीति रिवाज तो जरूरी है। पेट में क्या है कि रोटी जब तक नहीं पचती जब तक यहाँ की सोना नहीं हो। पैसा इसलिए होता है अपनी योग्यता बढ़ाने के। आप अभी अगर अपनी योग्यता नहीं बढ़ाओगे तो जिंदगी भर आप लोग ऐसे के। तो पैसा क्यों होता है? अरे बोलो ना। और योग्यता बढ़ेगी तो क्या आएगा? जो गांव से यहाँ नहीं आए, वो जो फेल हो गए, और जिन्होंने बोला कि यही हमारे लिए सब कुछ है, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? 100 बिजनेस कर लेंगे वो, 100 में से 1 या 2। बिजनेस करने के लिए पहले रकम चाहिए। एक भैंसी 1.5 लाख की आती है अब तो। अरे समझ में आया कि नहीं? पैसा क्या होता है? जमा जमा के रखने के लिए अपनी। हाँ शाबाश बेटा, शाबाश। हाँ ना, फिर दूसरे ने कमा लिया तो वो तीसरे को दबाएगा। तो पैसा क्यों होना चाहिए?
और दबदबा कब होगा? जब अपने पास कुछ होगा, है ना। तुम्हारे पास 10 लाख रुपए रखे, तो कोई IAS IPS बन गया, थपड़ा मार के चल गया, आपने अपनी योग्यता पड़ गया कुछ है। बोलो ना, क्या बोल रहे? हाँ, अभी बोला था ना आपने कुछ, क्या बोल रहे थे? दिमाग तो नहीं तेरे में भी यार, बिना कुप्पा का ही है तू। ऐसे तो कोई भी नहीं मारता है, लेकिन अगर कोई भी थोड़ी बहुत घटना घटी, और एक बात बताऊं मैं आपको, ताला लगा लो कमरे के अंदर, कोई समस्या ही नहीं आएगी आपको जीवन भर। किसी से बोल देना कि नीचे से रोटी, भैया गेट के नीचे से रोटी दे दिया करो और 1 गिलास पानी। जब भैया पैदा हुए तो निकलना पड़ेगा समाज में, 1000 तरह के लोग मिलेंगे। आप गाड़ी मत बड़ी पर लोग आप में ठोक जाएंगे। एट दिस कंडीशन व्हाट विल डू? यू आर शरीफ बट दे आर नॉट शरीफ पड़ोसी। आप वो सज्जन हो पर लोग सज्जन नहीं है। एट दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू विदाउट पावर? पड़ गई आपको सूझ? अरे हाँ ना करो। हम तो प्रेमानंद है भैया, हम तो किसी से नहीं लड़ेंगे, है। दूसरा कोई आया उधर से लट लेके, तो उसको प्रवचन सुनाओगे? पड़ गई आपको सूझ? अगर देश शांति से चलता नहीं तो पुलिस क्यों बनाते? और अपन तो क्राइम, बहुत कम क्राइम वाले इलाके में रहते हैं अपन, किस्मत वाले हैं। यूपी बिहार में पुलिस वालों को उठा ले जाते हैं। सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे ज्यादा क्षमता ग्रहण करने की जो होती ना शक्ति, वो हम लोगों में ही है। भले सरकार हमारे गेहूं नहीं खरीद रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चले 10 दिन बाद खरीदेगी, पर खरीदेगी, चलो ठीक है खरीदेगी। समझ में आ गया आप लोगों को? और ये पिक्चर आपको क्यों बताई जाती है? जो कि अब आप लोग इसके बाद सीधी आपकी एंट्री होगी अब समाज में, जो कि आप 8-9 महीने कोचिंग करोगे, नौकरी लग गई अच्छी बात, नहीं लगी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और अब तुम जब जाओगे, जब सोच पड़ेगी अरे यार सही बोलता था कि बिना पावर से कुछ भी नहीं होता। तो बताओ साम्राज्य काय काय में बटा था? सुबह श्रृंगार, चलो।